नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश डिबेट 88 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज का हमारा विषय है हिंदू राष्ट्र का संकल्प। विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में रायपुर में धर्म सभा का आयोजन हुआ। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प सभी साधु संतों ने लिया है। इस दौरान सभी साधु और संतों ने एक स्वर में कहा कि हमें हिंदू धर्म में भेदभाव और छुआछूत को मिटाना होगा। संतों ने धर्मांतरण रोकने का भी आह्वान किया। धर्म सभा में पहुंचे जूना अखाड़ा के प्रमुख स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने भी ये कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। इसी विषय पर आज हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। करीब महीने भर पहले छत्तीसगढ़ की चारों दिशाओं से ये संत पदयात्रा पर निकले थे। शनिवार को सभी पदयात्री रायपुर पहुंचे। यहाँ भी पदयात्रा करते हुए संत आयोजन स्थल पर पहुंचे। धर्म सभा में कहा गया कि सभी परिवारों में संयुक्त रूप से भोजन और भजन की परंपरा फिर से स्थापित करनी होगी। साथ ही निर्णय लिया गया कि अब गांव से लेकर जिला स्तर पर साधु संत दलित बस्तियों में जाएंगे। इस धर्म सभा में देश भर से आए हुए संतों के अलावा भाजपा सांसद सुनील सोनी, पूर्व सांसद रामविचार नेताम सहित पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित कई भाजपा के नेता भी शामिल हुए। सब पहला मंजिल पूरा दिसंबर 2023 तक खड़ा हो जाएगा। अनुष्ठान दिसंबर 22 से शुरू होंगे। प्रतिदिन अनुष्ठान होता है हिंदू पद्धति का। जब आप सबको मालूम होगा, मंदिर का जब पुनः स्थापन होता है, स्थानांतरण होता है, पूजन अनुष्ठान होता है, अब वो फिर अपनी जगह पर आएंगे। इसलिए दिसंबर 22 से वो अनुष्ठान शुरू हो गया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए महंत अवधेशानंद गिरी ने कहा कि जिस तरह से जापान में रहने वाले जापानी हैं, यूरोप में रहने वाले यूरोपियन हैं, फ्रांस में रहने वाले फ्रेंच हैं, वैसे ही हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। उन्होंने कहा कि हम सबके पूर्वज एक ही थे। हम गंगा जी में एक साथ डुबकी लगाते हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि हिंदू पूरे विश्व को कुटुंब मानता है, किसी को दुख नहीं देना जानता। हिंदू की यही मान्यता है। महंत ने छत्तीसगढ़ के लोगों की तारीफ की और सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया का नारा भी लगाया। उनकी यात्रा है, उनका प्रवास, उनके तप उद्योग अनुष्ठान, तपस्या कष्ट साध्य, उनके व्रत नियम उपवास, उनकी पूजा अर्चना साधना, अथवा उनका संन्यास या उनका साधुत्व, या तो उनकी पारमार्थिकता और अनेक रूपों में उनका लोक के कल्याण के लिए रहा है। राजनीतिक हलकों में विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय संत समिति के इस आयोजन के समय को लेकर जरूर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस आयोजन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो ये केवल लोगों को बरगलाने का काम हो रहा है। जैसे अनेक ऐसे मुद्दे हैं, जैसे जसपुर के साइड में ये लोग आंदोलन किए थे कि जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं उसको अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ करने के क्या लाभ है? इसको भारत सरकार से मांग करना चाहिए। वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो ये बरगलाने का काम लगातार इनकी आदत ही है भारतीय जनता पार्टी की। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में हुए इस आयोजन को हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये उद्देश्य कितना सफल होता है।
INH 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। तो हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर यह आयोजन किया गया है। लगभग 400 से 500 की संख्या में साधु संत एकत्रित हुए और कई अन्य लोग भी जो धर्म से जुड़े हुए हैं वो इस आयोजन में शामिल हुए, इसका हिस्सा बने और सभी ने एक स्वर में ये संकल्प लिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। अभय नारायण राय जी, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, वरिष्ठ नेता बीजेपी, और साध्वी सौम्या जी, महामंत्री विश्व हिंदू परिषद, साथ ही साथ बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले साध्वी जी, मैं आपके पास से आना चाहूंगा, जिस तरह से आज ये जो संकल्प लिया गया है ये कितना सफल होने की आपको उम्मीद है, और ये जो यात्रा रही इससे क्या कुछ निकल कर आया है, कैसे आप देख रहे हैं? जय श्री महाकाल। मैं साध्वी सौम्या, किन्नर अखाड़े से। हम तो यही कहना चाहेंगे, हमारी हिंदू राष्ट्र को जो बनाने की संकल्प है हमारा, ये तो बना हुआ है हिंदू राष्ट्र, और बस इस पे बस एक पहल थी कि हमारे हिंदू भाई बहनों को जगाना है। इसी को लेकर के 18 फरवरी से लेकर के आज का दिन समापन था। 18 फरवरी को अलग अलग जिलों से जो हमारी यात्राएं प्रारंभ की गई थी, जिसे 4 भागों में बांटा गया था। तो आज जाकर के इसका एक सफल प्रयास सफल हुआ है, और जिसमें हमारे अवधेश्वर गिरी महाराज जी के द्वारा जो हमारे हिंदू राष्ट्र को उद्घोषित करने के लिए जो भाषण दिया गया उनके द्वारा, उनका हम समर्थन करते हैं। बस यही कहना चाहूंगी अभी। चलिए, तो कुल मिलाकर ये जो 1 महीने का जो प्रवास था, जो यात्रा थी, ये सफल रही है, ये इनका कहना है, और आगे भी इस बात को लेकर वो बल देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हालांकि ये भी कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र हम पहले से ही है, लेकिन डॉक्टर विमल चोपड़ा, जब हम पहले से ही हिंदू राष्ट्र है तो फिर हिंदू राष्ट्र की अलग से मांग क्यों, और बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, ये जो मांग है ये भारतीय जनता पार्टी की, विश्व हिंदू परिषद ने ये मांग की है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कांग्रेस को भी इसका समर्थन करना चाहिए कि जिस प्रकार का संकल्प इस देश में संघ परिवार ने लिया उसको पूरा किया। ये पहले बोलते थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा, फिर मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते हैं तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया, विश्व हिंदू परिषद ने लिया, और आज वो पूरा हुआ। 370 जैसी धारा जो है, जिसको कांग्रेस के लोग जन भावना के विपरीत बोलते हैं कि हम शासन में आएंगे तो फिर से लागू करेंगे, आज पूरा देश उसका समर्थन कर रहा है। और वो 370 जैसी धारा को भारतीय जनता पार्टी ने हटा करके दिखाया, 3 तलाक जैसी कुरीति को हटा करके दिखाया, और हिंदू राष्ट्र बन जाए तो आपत्ति क्या? क्योंकि इनके नेता जो है राहुल गांधी, वो तो ना हिंदू को समझते, तो बीजेपी चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने? जी, बीजेपी चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने, इसकी घोषणा की जाए। इसमें आपत्ति किसको हो सकती है साहब? तो सरकार में आप है, कांग्रेस कांग्रेस यही कहती है कि सरकार में तो बीजेपी है, बीजेपी क्यों नहीं इसको लेकर सदन के अंदर प्रस्ताव लाती है, क्यों नहीं इस बात को उठाती है? और जबकि गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो वो कहते हैं कि देश संविधान पर चलेगा, संविधान देश की आत्मा है, और इसको हम बदलेंगे नहीं। बिल्कुल, देश संविधान से चलेगा, और ये मांग जो है विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। इनको चाहिए कि ये वहां रखेंगे मांग, उन पर विचार होगा, और जिस दिन संसद चाहेगी, देश के लोग चाहेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र हो जाने से कोई यहाँ से मुसलमानों को या ईसाइयों को भगा दे। वो भी, उनको भी हिंदू माना जा रहा है, उनके भी पूर्वज जो है वो हिंदू हैं, इसलिए उनको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं तो पहले कहता हूं कि राहुल गांधी जी को यह समझना चाहिए कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है। ये बोलते हैं कि हिंदू तो ठीक है, राहुल गांधी की बात हम बाद में कभी करेंगे, लेकिन विमल जी, मेरा एक सवाल और भी है। जिस तरह से हिंदू धर्म के लिए कहा जाता है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, अपने आप में हिंदू धर्म इस तरह का है कि सबकी स्वीकार्यता वो करता है, तो जरूरत क्यों है कि हम इस बात के लिए ऐलान करवाए, घोषणा करवाए? इसके क्या फायदे, क्या नुकसान है, और क्या सिर्फ घोषणा करने से ही हम हिंदू राष्ट्र हो जाएंगे? क्या आपको लगता नहीं कि हिंदू बाहुल्य देश है हमारा पहले से ही? देखिए, ऐसा ये वसुधैव कुटुंबकम, ये विचार लेकर के हिंदू धर्म चलता है। वो चाहे हमारे देश का नागरिक हो, चाहे इस धरा पर रहने वाला विदेश का नागरिक हो, वो सब हमारे कुटुंब के लोग हैं। लेकिन हमारे धर्म की जो धारा है
हमारे धर्म का जो सम्मान है वो होना चाहिए। आज जो हमारी पुरातन संस्कृति थी वो अखंड रहनी चाहिए। आज देखिए, आज शहरों का नाम क्यों बदला जा रहा है? औरंगजेब क्या हमारे आदर्श हो सकते हैं कि उसके नाम से रोड होगी, लेकिन महाराणा प्रताप के नाम से नहीं होगी? इसलिए उन सब चीजों को मिटाने का आज संकल्प लेना चाहिए जो हमारे गुलामी की संस्कृति के, गुलामी के प्रतीक है, जो हमारे देश में हमारी संस्कृति के विपरीत काम करते हैं, उनको हटाने की जरूरत है। इसलिए यदि हिंदू राष्ट्र हो जाए और वसुधैव कुटुंबकम रहेगा तो सभी लोग रहेंगे, उसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं होगी। इलाहाबाद को यदि प्रयागराज किया गया तो बहुत अच्छी बात है, वो हमारी संस्कृति की। अभय नारायण जी, आपको भी लाना चाहूंगा मैं। सीएम ने कहा कि बीजेपी का काम ही है कि बरगलाने का वो काम करते हैं। क्यों ऐसा लगता है कि आपको कि बीजेपी बरगलाने का काम करते हैं? और जैसे कि आपने अभी विमल जी को भी सुना है, क्या प्रतिक्रिया देंगे? अभी आप विमल जी को सुन रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आप क्लियर कट पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है, तो वो वहां पे खुद बरगला रहे हैं कि पहले से है, होना चाहिए। अरे आप तो, अगर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो आप कहिए कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कहने की हिम्मत क्यों नहीं है? आपका क्या स्टैंड है? कहते हैं कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का स्टैंड है कि देश को चलाने के लिए एक संविधान बना है और संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिकल्पना संविधान में की गई है और धर्मनिरपेक्ष राज्य हिंदुस्तान रहेगा। रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू परिषद कर रहा है, साधु महात्मा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की धरती पे आकर कर रहे हैं। साधु महात्माओं का कांग्रेस स्वागत करती है, धर्म प्रमुखों का कांग्रेस स्वागत करती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे को चलाने का काम कर रहे हैं, उन लोग के साथ कांग्रेस कभी खड़ी नहीं होती। और विमल चोपड़ा जी, मोदी जी और भाजपा और अमित शाह के दिमाग में राहुल गांधी इतना घुस गए हैं कि आज के डिबेट में राहुल गांधी का कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन वो 4 बार राहुल गांधी का नाम ले लिए। तो हम तो चाहते हैं कि इनके दिमाग में राहुल गांधी रहे, इनके दिमाग में। लेकिन अभय जी, बार बार आप पर भी तो ये आरोप लगता रहा है कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते हैं, चुनाव के वक्त मंदिरों के दर्शन करते हैं, इस तरह के आयोजनों को करते हैं जो कि धार्मिक आयोजन होते हैं। तो ये आरोप आप पर भी तो लगते हैं, बार बार तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है हमेशा। चुनाव के समय आप दिखाते हैं कि हम मंदिर जाते हैं। मैं अभय नारायण राय प्रवक्ता हूँ प्रदेश कांग्रेस का, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, चुनाव में भी जाऊंगा। लेकिन चुनाव में क्योंकि राजनीति में दिखाना है कि फलाना प्रत्याशी मंदिर गया, फलाना। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक समुदाय विशेष के साथ आप आगे बढ़ते हैं। ये बार बार आरोप लगाती है बीजेपी। ये विपक्ष की उस समुदाय के प्रति घृणा है, ये विपक्ष की उस समुदाय के प्रति सोच है। हम भारत के हर नागरिक जो अपने आप को भारतीय कहता है, हिंदुस्तान का हर नागरिक जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है, उसके साथ रहते हैं, उसके सुख दुख में रहते हैं। हम किसान, मजदूर, जाति और धर्म कहां से आ गया? जो भारत का है वो भारतीय है, जो हिंदुस्तान का है वो हिंदुस्तानी है। लेकिन आप जितना प्रेम हिंदुत्व से कर रहे हैं, उतनी नफरत दूसरे वर्ग से क्यों कर रहे हैं? ये भी तो प्रश्न है। कुल मिलाकर आपको लगता है कि बीजेपी दूसरे धर्म को असुरक्षा का भाव पैदा करना चाहती है। विमल जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन बाबूलाल जी बहुत देर से इंतजार करें, उनकी एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं मैं, उसके बाद में आपके पास आऊंगा। बाबूलाल जी, जिस तरह से आपने हमारे वक्ताओं को सुना है और जिस तरह से बार बार जिक्र किया जाता है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी कहा जाता है, हम बार बार जिक्र करते हैं संविधान का भी, ऐसे में हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में ये संभव है या फिर सिर्फ मात्र एक शगुफा मात्र है? देखिए, मैं तो स्वयं हिंदू हूं और मैं जानता हूं कि हमारा हिंदुस्तान पहले भी आर्यावर्त कहलाता था, फिर भारत कहलाया, फिर हिंदुस्तान कहलाया। तो हिंदू का स्थान तो ये है ही है, प्रारंभ से ही है। इसमें नई बात क्या है? काहे का हिंदू राष्ट्र की मांग है? हिंदू तो राष्ट्र है ही है। लेकिन मैं कल एक इसमें बैठा था डिबेट में, इसमें परमानंद गिरी महाराज स्वामी जी मेरे साथ बैठे थे। उन्होंने एक बात कही जिसमें मुझे शंका हुई और जनता के बीच यही शंका फैल रही है। उन्होंने कहा, चिंता संतों की ये है कि अगर इस बात को नहीं रोका गया और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की गई तो अनेक राज्य मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं, पूरा देश मुस्लिम बाहुल्य हो जाएगा।
इसमें एजेंडा दूसरा दिखाई देता है। तो इसलिए जो है जनता के बीच में शंकाएं पैदा होती हैं। और मैं कहता हूं जब ऑलरेडी हमारा देश में कहीं भी कोई पाकिस्तानी नाम या मुस्लिम नाम आया नहीं, शहरों के होंगे बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बदल ही रहे, कोई कौन विरोध कर रहा है उसका? कोई विरोध कर रहा है क्या? तो वो आप शहरों के नाम उस्मानाबाद है बदल दीजिए, इलाहाबाद है बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब खुश हैं इस बात से, कोई नाराज नहीं है। लेकिन अगर आप उसको एजेंडा बनाएंगे, अब एजेंडा कैसे समझ में आता है? यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता क्या कह रही है अभी कि अरे हिंदू राष्ट्र की बात यार राज्य सरकार के पास आके संकल्प लेने का अर्थ क्या है? तो संकल्प तो खैर देश के किसी भी कोने में लिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो दिमाग में लोगों की चल रही है कि केंद्र में शासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी, विहिप ने उसका नेतृत्व किया, और अब जो है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसी पथ पे चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल पूरा होने जा रहा है, अगले 24 तक के 10 साल हो जाएंगे, तो अभी तक हिंदू राष्ट्र का कोई भी एजेंडा पारित क्यों नहीं कर देती सदन में? ये प्रश्न जनता में तैरता, तो उसका जवाब कहीं से नहीं आता। उसका जवाब कहीं से नहीं आता कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन स्पष्ट रूप से जब हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, कोई गुरेज नहीं है, किसी को गुरेज नहीं, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो है ही है, हमारा आर्यावर्त है, भारत है, बिल्कुल। हिंदुस्तान, सब तो भारतीय नाम है। हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, हम अपने आप को लेकिन उसका हिंदुस्तानी एक कहते दूसरा हैं, हम पहलू आपको मुझे लगता है सनातन इसका धर्मी भी कहते आप जिक्र करें कि दूसरा जो पहलू है कि इसमें हिंदू राष्ट्र में किस किस को शामिल किया जाएगा, क्या जो माइनॉरिटीज है क्या उनको एक डर दिखाने की भावना इसमें आपको लगता नहीं कि एक मैसेज कन्वे होता है? बार बार हिंदू राष्ट्र बोलते जब हमें, तो एक तरीके से उनको एक डर दिखाने की भावना कि अगर यहां रहना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा। डर नहीं, डर नहीं, एक स्पष्ट छुपी हुई बात जिसमें जनता इस बात को सोच रही है भाई ये बात क्यों कहा जा रहा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि भाई हमारे देश में रहने वाले सब तो है हिंदुस्तानी, एक ही मूल के। अभी अभी गिरी साहब अपने संत का मैं भाषण सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि सब एक है, हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदुस्तानी हैं। उसमें एक अलग संदेश है। लेकिन कल जो जिन अपने परमानंद गिरी साहब ने कहा कि अनेक राज्य मुस्लिम राज्य हो गए हैं, देश भी मुस्लिम राज्य हो जाएगा अगर इन्होंने बच्चे पैदा करना शुरू किया, हमारे हिंदू अगर बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो ये जो एक बात है, इसमें लोगों को शंका होती है कोई छुपा हुआ एजेंडा है जो मुस्लिम के खिलाफ है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका स्पष्ट मामला रहना चाहिए कि सब लोग जो है मिलजुल कर अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते, हम भी सोचते हैं हिंदू राष्ट्र तो हमारा है ही है, तो हिंदू राष्ट्र अगर राजनीति के लिए हिंदू राष्ट्र है विमल तो जी के पास दिक्कत वाली बात है। जी जी बाबूलाल जी आपके पास वापस लौटूंगा मैं। विमल जी बहुत देर से इंतजार करें, विमल जी बताएं। जो कांग्रेस की राजनीति है कि अल्पसंख्यकों को डरा करके रखा जाए और उसको कांग्रेस का वोट बैंक माना जाए, तुष्टीकरण की राजनीति की जाए। आज 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया गया? क्या ईसाइयों को इस देश से निकाल दिया गया? स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस इसी बात का डर दिखाते रहे, यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आएगी तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देगी, बांग्लादेश भेज देगी, ईसाइयों को बाहर भेज दिया जाएगा। आप ये बताइए, इस देश में रहते हैं, मैं अभय नारायण जी से पूछ रहा हूँ, नीचे पूछ रहा हूँ, प्रवक्ता है, उन्होंने जवाब नहीं दिया कि हिंदू राष्ट्र का वो विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं। उन्होंने नहीं कहा, घुमा फिरा के बातें रख दी। आपको बता देता हूं मैं कि समान नागरिक संहिता है, तो इस देश में समान नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए। 370 का जिस प्रकार से कांग्रेस हमेशा हटाने का विरोध करती थी, जिस प्रकार से 3 तलाक का विरोध करती थी, राम मंदिर बनाने का विरोध करती थी, उसी प्रकार से कांग्रेस आज जो है हिंदू राष्ट्र को लेकर के घबराइए। हिंदू राष्ट्र नाम हो जाएगा तो कोई बाहर नहीं जाने का। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाम से और संघ परिवार के नाम से एक प्रकार का भय पैदा करना चाहते हैं मुसलमानों में, ईसाइयों में। आप जो है तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार जो है चलिए आऊंगा आपके पास, दोनों के पास आऊंगा मैं, लेकिन यहाँ मैं साध्वी जी को लाना चाहूंगा। साध्वी सौम्या, जिस तरह से आपने सुना, बाबूलाल जी का भी जिक्र मैं करना चाहूंगा। बाबूलाल जी ने भी एक बात गंभीर चिंता जताई है कि कुछ साधु संतों का एक ऐसा भी एक गुट कह लीजिए या एक भाग कह लीजिए, एक ऐसा भाग भी है जो कि हमेशा उद्वेलित करने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि मार दीजिए, काट दीजिए, इस तरह की बातें, हथियार रख लीजिए या फिर बच्चे ज्यादा पैदा कीजिए।
ये बातें एक धर्म गुरु के नाते कितनी आपको सही लगती है, और क्यों नहीं इस तरह की बातों को सुनकर जो दूसरा पक्ष है माइनॉरिटी का, उनको डर पैदा हो, क्यों नहीं इस बात को लेकर संशय की स्थिति पैदा होती है? देखिए, मेरा मानना है कि सुरक्षा तो सभी के लिए अपनी दृष्टि से सभी को सुरक्षा का अधिकार संविधान ने भी दिया हुआ है। संविधान ने ये भी कहा है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए आप अपने हथियार यूज करें, लेकिन ये तो नहीं है कि अगर किसी साधु संत ने किसी को कह दिया तो उन्होंने रख लिया है। किसी विशेष वर्ग की बात को लेकर अगर हम कहें तो हम ये नहीं कहेंगे, हम तो उन्हें भी अपना सनातनी ही मानते हैं। आज भी हम यही मानते हैं कि हम सभी यहाँ भारत देश में रहने वाले हमारे हिंदू भाई बहन हैं जो भूले भटके रास्ते पे हैं, उन्हें हम वापसी लाना चाहते हैं। यही हम आगे भी चाहते हैं। बोला जाता है ना, जैसे शोरूम भले ही किसी का सबका अलग हो सकता है, लेकिन गोडाउन तो एक ही है, सभी तो सनातनी है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग को इस सारी चीजों पे तो बहस का मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए, फिर वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हम तो संत हैं, संतों का तो यही काम है कि हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना हमने जो कर रखी है वो संवैधानिक रूप से घोषित कर दिया जाए, तो हमारा किसी मुद्दे पे इससे फायदे क्या होंगे? आपको क्या लगता है इससे फायदे क्या होंगे अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा? तो इससे क्या लगता है आपको कि लोग जो समाज के अंदर एक दूसरे के प्रति विच्छेदन है, एक दूसरे की हम खुद ही टांग खिंचाई कर रहे हैं, एक ही समाज के लोग होकर हम किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख पाते हैं, कई लोग आपस में व्यभिचारी करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, गलत काम करते हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, क्या ये हिंदू राष्ट्र बना देने भर से खत्म हो जाएगी? क्या बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएगी क्या? देखिए, खत्म होना होता तो अभी तक जब सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो जिसकी भी रही हो, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उस समय भी जो परिस्थितियां बरकरार थी वो अभी भी बरकरार है, आगे भी बरकरार है, लेकिन वो सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो वो धीरे धीरे समापन की ओर अभी अग्रसर हो रही है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि धर्म मानव कल्याण की बात करता है, इसलिए सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अगर इस तरह से अगर हिंदू राष्ट्र बना देने से जो मानव कल्याण है वो हो सकता है, तब तो ये बात बहुत ही जायज आपकी लगती है, लेकिन उससे अगर इस तरह की बातों को बल नहीं मिलता है, इससे कुछ और मैसेज कन्वे होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन वापस से मैं आपके पास आना चाहूंगा अभय नारायण जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि धर्म को लेकर आप चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सवाल खड़े होते हैं। 50 से ज्यादा धर्मांतरण हाल फिलहाल में होने की बात कही है, शिवरतन शर्मा जी ने यह बात कही है। इस आंकड़े पर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर रोकने में आप नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं? देखिए, इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने स्पष्ट कहा हुआ है, कांग्रेस की स्पष्ट मान्यता है कि आदमी, कोई भी मनुष्य जाति में पैदा होता है, धर्म चुनने का उसको अधिकार होता है, लेकिन जबरदस्ती को धर्मांतरण कराए, लालच में कोई धर्मांतरण कराए और उसका अगर शिकायत आएगी तो कानून छत्तीसगढ़ में अपना काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कानून पूरी तरह से धर्मांतरण के खिलाफ है और यहाँ धर्मांतरण होने नहीं देगा। तो नाकामयाब क्यों हो रहे सर आप इसमें? 50 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं, अब तक आप रोक क्यों नहीं पा रहे इस मामलों को? बढ़ रहे ये मामले। देखिए, जिस तरह इस प्रदेश हो कि देश हो, आपराधिक घटनाएं होती है, अपराधियों पे कार्रवाई होती है। अगर कोई ऐसा धर्मांतरण का अपराध कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन हमारा मूल प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ की शांत प्रजा को भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रयास न करे, और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आपके हैं, गृह मंत्री आपका है, लोकसभा में राज्यसभा में बहुमत आपका है, कर दो प्रस्ताव पास। छत्तीसगढ़ की धरती को आप हिंदुओं को बरगलाने के लिए क्यों उपयोग कर रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है। चलिए, समय हमारे पास इतना ही है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि धर्म के विषय को लेकर तमाम जो राजनेता है इसको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। मानव कल्याण को लेकर कोई बात करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ता है। जी, आपका फाइनल कमेंट साध्वी जी। जी, बरगलाने की बात रही है, हमारे हिंदू भाई बहन है, हम किसी को बरगलाने का काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसको जागृत कर रहे हैं अपने धर्म के प्रति। चलिए, धर्म के प्रति जागृत करने की बात कह रहे हैं। धर्म जो है वो समृद्ध होता है अपने आप में, और धर्म यही सबको सिखाता है, मानवता का पाठ, न्याय का पाठ धर्म पढ़ाता है। इसको कितने लोग अपने अंदर उतारते हैं ये आने वाले वक्त में ही हमको देखने मिलेगा। इससे कितना सद्भाव बढ़ेगा, क्या लोग एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, और जो भारत की जिस तरह से बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, वो तभी संभव हो पाएगा जब हम एक दूसरे का साथ दें, सहयोग दें, तभी हम भारत को एक नई दिशा में ले जा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चूंकि आज का विषय था हिंदू राष्ट्र का संकल्प, ये जो संकल्प है ये कितना सार्थक हो पाता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।